और तस्वीरें आप देख रहे हैं गुरुद्वारा बंगला साहिब की, जहां नितिन नबीन अब यहां पहुंचे हैं माथा टेकने के लिए। साथ में अन्य बीजेपी के नेता भी यहां पर उनके हैं। और इससे पहले हमने दिखाई आपको तमाम तस्वीरें हनुमान मंदिर की, वाल्मीकि मंदिर की, झंडेवालान मंदिर की, और अब गुरुद्वारा बंगला साहिब में मत्था टेकने पहुंचे हैं आज नितिन नबीन। थोड़ी देर बाद 11:30 बजे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे, उनके नाम का औपचारिक ऐलान होगा। लेकिन तस्वीरें ये गुरुद्वारा बंगला साहिब की आप देख रहे हैं, जहां पर मत्था टेकने, अरदास करने पहुंचे हैं नितिन नबीन। कार्यकारी अध्यक्ष उन्हें पहले बनाया गया और फिर उनके नाम पर सहमति बनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उन्हें निर्विरोध चुना गया। और ऐसे में अब आज उनके नाम का औपचारिक ऐलान एक भव्य कार्यक्रम में होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले देवी देवताओं के दर पर वो उनका आशीर्वाद हासिल करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। और अब यहां गुरुद्वारा बंगला साहिब में मत्था टेकने के लिए पहुंचे हैं नितिन नबीन। ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक बड़ी जिम्मेदारी संभालने से पहले यहां आशीर्वाद देना बेहद जरूरी है और इसीलिए यहां गुरुद्वारा बंगला साहिब पहुंचे हैं। और आगे चुनौतियां कई ज्यादा है। 2026 में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, 2027 में यूपी, पंजाब यहां चुनाव होने हैं। और ऐसे में इन तमाम राज्यों के चुनावों को देखते हुए ये बड़ी जिम्मेदारी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुनौतियों का पहाड़ आगे खड़ा है। लेकिन यहां कर्मठ कार्यकर्ताओं के दम पर जिस तरह बीजेपी लगातार जीत हासिल करती जा रही है और उसी के बाद यहां युवा नेता पर भरोसा दिखाया गया, बीजेपी की कमान उन्हें सौंपी गई। और ऐसे में ये संदेश तमाम कार्यकर्ताओं को भी कि समर्पण और मेहनत करते रहिए, पार्टी एक दिन आपकी मेहनत को देखते हुए आपको पुरस्कार जरूर देगी। ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर समय गुरुद्वारा बंगला साहिब की, जहां नितिन नबीन अपना पदभार संभालने से पहले आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। बलराम पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार वहीं से जुड़े हुए हैं। बलराम, तो आप अरदास वहां पर चल रही है पीछे और यहां पर उनका प्रबंधन कमेटी की ओर से उन्हें फूलों का गुलदस्ता भी भेंट किया गया है, प्रणाम किया, उससे पहले शीश नवाकर आशीर्वाद लिया है। और बलराम हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आगे उनसे तस्वीरों को लेकर जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन पहले ये तस्वीरें आप देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ पर खास बातचीत भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं नितिन नबीन। और इससे पहले शीश नवाया, मत्था टेका, आशीर्वाद लिया है। गुरुद्वारा बंगला साहिब की तस्वीरें हैं और हनुमान मंदिर, झंडेवालान मंदिर, वाल्मीकि मंदिर भी गए। इससे पहले नितिन नबीन सुबह से ही, जब से वो घर से निकले हैं और बीजेपी मुख्यालय जाने से पहले लगातार वो देवी देवताओं का आशीर्वाद हासिल कर रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, अनुशासित कार्यकर्ताओं वाली पार्टी। और ऐसे में एक कार्यकर्ता नेता को यहां पर इतना बड़ा पद, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसीलिए यहां नितिन नबीन की शुरुआत आज दिन की देवी देवताओं के दर्शन के साथ। बलराम पांडे, क्या आप सुन पा रहे हैं? मुझे जरा बताएं वहां पर जो हलचल हो रही है उसके बारे में। देखिए, आपको बता दें कि नितिन नबीन बंगला साहिब गुरुद्वारे पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने की मत्था टेका और उसके बाद यहाँ पर भी उन्होंने आशीर्वाद दिया। अब इसके बाद यहाँ से वो सीधे अपने आवास पर जाएंगे और कुछ ही देर में वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और जो औपचारिक ऐलान होना है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। उनके साथ दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा मौजूद हैं, परवेज साहिब सिंह वर्मा मौजूद हैं, साथ ही दिल्ली बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो बंगला साहिब गुरुद्वारे पहुंचकर मत्था टेक रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं और जो यहाँ की कमेटी है उससे भी उन्होंने बातचीत की। और आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरों में कि किस तरीके से वो यहाँ पर
बंगला साहिब गुरुद्वारे पहुंचे हैं, मत्था टेका, उन्होंने आशीर्वाद दिया। और जिस तरीके से आज सुबह वो अपने आवास से निकले, सबसे पहले झंडेवालान मंदिर गए, वहां पर माता का आशीर्वाद दिया और उसके बाद वाल्मीकि मंदिर पहुंचे, वहां पर आशीर्वाद दिया और फिर सीपी स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे, वहां पर उन्होंने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया और अब बंगला साहिब गुरुद्वारे पहुंचे हैं। यहाँ पर उन्होंने मत्था टेका और जिस तरीके से उन्होंने सभी धर्मों के मंदिरों में जाकर के पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया और उसके बाद अब वो सीधे अपने आवास के लिए निकल रहे हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से उनके साथ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। और साथ ही आप देखिए यहाँ पर वो जो प्रसाद है गुरुद्वारे का, वो भी लेते हुए आपको नजर आएंगे। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पर जो गुरुद्वारे का प्रसाद था वो भी चखा। और आप देखिए कि किस तरीके से अब वो आगे बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। हालांकि उन्होंने गुरुद्वारे में मत्था टेक लिया है और अब वो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं अपने आवास के लिए। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं सुबह से ही वो मंदिर गए, वहाँ पर पूजा अर्चना की और पहले से ही सारी तैयारियां की गई थी। और आप देखिए किस तरीके से अब वो अपने आवास के लिए यहां से निकल रहे हैं। उनके साथ आप देखिए जो नेता हैं, जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, वो भी यहां पर मौजूद हैं और लगातार हम उनसे बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन वो अभी मीडिया से बात करना नहीं चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने 2 बार मना किया कि अभी हम इस पर कुछ भी नहीं बोलेंगे और जब आधिकारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उसके बाद ही वो मीडिया से बात करेंगे। हालांकि आप देख सकते हैं कि अब वो बंगला साहिब गुरुद्वारे से निकल रहे हैं और जो कार्यकर्ता हैं, जो युवा कार्यकर्ता हैं, वो भी उनके साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार जिस तरीके से वो मंदिर मंदिर जा करके लगातार बातचीत कर रहे हैं, वहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे, और पूजा अर्चना कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी संभालने से पहले ईश्वर को ध्यान में रख करके और अपना जो कदम है वो आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, आज वाहिगुरु जी के द्वार पे आए और उन्होंने आशीर्वाद लिया गुरु जी का। तो गुरुद्वारा कमेटी ने उनका स्वागत करा और बड़े हर्ष की बात है और पूरा देश उनको शुभकामनाएं देता आज के दिन। बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर, गुरुद्वारे, वाल्मीकि मंदिर, झंडे वाले मंदिर, गुरुद्वारा और हनुमान मंदिर, चारों जगह उन्होंने दर्शन करे, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से वो सबसे पहले झंडेवालान पहुंचे, माता का आशीर्वाद लिया, उसके बाद वो वाल्मीकि मंदिर पहुंचे, वहां पर आशीर्वाद दिया और फिर सीपी स्थित जो हनुमान मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है, वहां पर उन्होंने पहुंचकर आशीर्वाद दिया और अब यहाँ पर बंगला साहिब गुरुद्वारा पहुंचे और यहाँ पर भी उन्होंने मत्था टेका। और इसके बाद अब वो जो पार्टी मुख्यालय है वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पर लगभग 11:30 बजे जो आधिकारिक ऐलान है राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो होगा और उसमें वो शामिल होंगे। माना जा रहा है बीजेपी के सभी शीर्ष नेता, कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे और उस दौरान उनके नाम का ऐलान किया जाएगा। और आप देख सकते हैं उससे पहले जो मंदिर जाकर के पूजा अर्चना करना था वो कार्यक्रम उनका पूरा हो गया है और अब वो सीधे अपने आवास के लिए निकल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर उनके साथ जो भारी तादाद में कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद हैं। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं, जो युवा कार्यकर्ता हैं, वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। और कोशिश यही है कि पूजा अर्चना के बाद सीधे घर पहुँचा जाए और घर से ही कुछ ही दूर पर जो बीजेपी मुख्यालय है वहाँ पर जो समय निर्धारित है उसी निर्धारित समय पर पहुंचकर जो भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, देश के कोने कोने से जो बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं उनका भी अभिनंदन आज नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करते हुए नजर आएंगे। और उनका कहना है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे कार्यकर्ता हैं और उनका जो सबसे सरल और जो कहा जाए एक नर्म स्वभाव है वो उनकी सबसे बड़ी पूंजी है और उसी पूंजी के सहारे वो आगे इस पार्टी को ले जाने का कार्य करेंगे। और उनके सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां भी हैं और सबसे बड़ी जो चुनौती है वो पश्चिम बंगाल का चुनाव है, क्योंकि 2026 में पश्चिम बंगाल का चुनाव है तो 2027 में
उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्यों में चुनाव हैं, तो चुनौतियां बड़ी हैं। उन चुनौतियों को कैसे निपटाएंगे, उन चुनौतियों का कैसे सामना करेंगे, ये बड़ी चुनौती उनके सामने है। हालांकि जिस तरीके से कार्यकर्ता लगातार पार्टी के साथ जुड़ करके रात दिन मेहनत कर रहे हैं, वो कार्यकर्ता नितिन नवीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे, ये उनका कहना है और पूरा सहयोग कार्यकर्ताओं को उन्हें मिलेगा। और इसीलिए उनका साफ तौर से कहना है कि पार्टी को युवा कंधों पर अगर जिम्मेदारी दी गई है तो युवा पार्टी को आगे ले जाएंगे। और जिस तरीके से चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो और चाहे दिल्ली हो, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर युवाओं ने बढ़ चढ़ भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है और आगे भी साथ दें, इसको लेकर के नितिन नवीन एक बड़ी रणनीति बनाएंगे और उसी रणनीति के तहत आगे वो काम करते हुए भी नजर आएंगे। जी बिल्कुल बलराम, सही कहा आपने, क्योंकि 2026-27 में भी चुनाव है, महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव हैं। और सुनाते हैं आपको यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बाइट्स आ रही हैं। नितिन नवीन जी का बहुत बड़ा योगदान होगा। जहां हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, वहीं गुरु चरणों में आज वो अरदास करने पहुंचे हैं। हम सब मिलकर यही अरदास करते हैं, देश और कौम की सेवा करने का परमात्मा हम सबको जज्बा दे और माननीय नितिन नवीन जी इसी तरह देश के गौरव को आगे बढ़ा सकें, भारत के विकसित संकल्प को आगे ले जा सकें। नौजवान पीढ़ी के वो प्रेरणा स्रोत हैं और आज की पूरा युग आज उनकी इस युवावस्था में जो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाल रहे हैं उसकी तरफ वो देख रहा है। इस वक्त राजधानी दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में मेरी मौजूदगी है, जिसको दुल्हन की तरह सजाया गया है। मेरे पीछे माइक चेक की जो आवाज आप सुन रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है नितिन नवीन के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष आज औपचारिक तौर पर अनाउंस किए जाएंगे। मेरे ठीक पीछे जो मंच आप देख रहे हैं, आपको बताते चले यहाँ पर तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से जो बड़े बड़े नेता कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के भी बेहद जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। अगर बीजेपी दफ्तर के बाहर की बात करूं तो लंबी लंबी कतारों में लोग लगे हुए हैं। भीतर प्रवेश की परीक्षा इस वक्त वो लोग दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा नितिन नवीन ने सिर्फ 45 साल की उम्र में ही पार कर ली है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ था, वो भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे युवा अध्यक्ष के स्वागत के लिए इस समय बेकरार नजर आ रही है। आपको बताते चले, आज सुबह सुबह नितिन नवीन ने भगवान का आशीर्वाद लिया है। यानी कि पार्टी के बड़े नेताओं के आशीर्वाद के ठीक पहले अलग अलग मंदिरों में जाकर राजधानी दिल्ली में उन्होंने ईश्वर का आशीर्वाद लिया। सबसे पहले वो झंडेवालान मंदिर पहुंचते हैं, वाल्मीकि मंदिर पहुंचते हैं, हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए हनुमान मंदिर पहुंचते हैं, गुरुद्वारा भी पहुंचते हैं। यकीनन जिस तरह की बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आज से आने वाली है, उसके बाद उनकी परीक्षा में ईश्वर का आशीर्वाद भी बेहद जरूरी है। यही कारण है ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिन तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे कि किस तरह से भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए सुबह सुबह, क्योंकि कल पूरे दिन भर जब एबीपी न्यूज पर कवरेज जारी रही, हमने ये कोशिश की थी कि उनकी एक झलक दिख जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। लेकिन आज देखिए, सुबह सुबह नितिन नवीन दिल्ली स्थित अपने आवास से बाहर निकले और उसके बाद मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की, माता रानी का आशीर्वाद लिया, हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। राम जी को लेकर कहा जाता है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। यकीनन राम की कृपा से इतना बड़ा सपना जो उन्होंने कभी शायद देखा भी नहीं होगा, क्योंकि ये संगठन का सर्वोच्च पद है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च पद पर विराजमान होने जा रहे हैं नितिन नवीन, और उसी की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। अलग अलग हिस्सों से हमारे तमाम सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, जो आपको बताएंगे। आपको बताते चले, बीजेपी दफ्तर के ठीक बाहर खूब ढोल नगाड़े बज रहे हैं। वहां पर जो कार्यकर्ता हैं वो पूरे जोश और जुनून के साथ नजर आ रहे हैं। ये एक पीढ़ीगत बदलाव है, लेकिन उसके बावजूद इस बात को स्वीकार कीजिए कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है, जहां पर बिल्कुल एक साधारण कार्यकर्ता, जिसको असाधारण कुर्सी पर इस रूप में विराजमान किया जाता है, जिसकी किसी ने कल्पना भी शायद 14 दिसंबर के पहले नहीं की होगी। 14 दिसंबर को पिछले साल उनको बनाया गया कार्यकारी अध्यक्ष, और आज उनके ताजपोशी का दिन है।
मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं मंच पूरी तरह से यहाँ पर तैयार है और आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ की तस्वीरें। सुबह सुबह आकर सभी अपनी अपनी कुर्सी पर यहाँ पर जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं वो विराजमान हो रहे हैं और पीछे की तस्वीरों में भारतीय जनता पार्टी का ये संगठन पर्व है जिसमें अभी फिलहाल आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा की तस्वीर दिखाई दे रही है। ऊपर आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर दिखाई दे रही है। इसके अलावा और किसी की तस्वीर अभी फिलहाल मंच पर नहीं है, लेकिन जैसे ही संगठन में बदलाव होगा यकीनन पीछे का ये जो बड़ा सा होर्डिंग आपको दिखाई दे रहा है उसकी तस्वीरों में भी बड़ा बदलाव तय मानिए, क्योंकि बीजेपी के दिल्ली दफ्तर के अलग अलग हिस्सों में जो बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं, या तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं या तो वो मौजूदा अध्यक्ष, जब तक औपचारिक ऐलान नहीं हो जाता तब तक तो अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ही हैं, जेपी नड्डा हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको बताते चले नितिन नबीन के बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं। 45 साल की उम्र, अब इसके साथ ही जो भारतीय युवा आबादी है उसको अपने साथ कैसे जोड़ा जाए, ये बड़ी चुनौती नितिन नबीन के सामने रहने वाली है। लेकिन उसके पहले संगठन और सरकार के बीच तालमेल, क्योंकि देश के 70% आबादी वाले राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या फिर उसके गठबंधन की एनडीए की सरकार है। पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण के कई ऐसे राज्य हैं जिस पर निगाह तो है, हालांकि वहां पर अभी पैर जमा पाना इतना आसान नहीं रहने वाला, लेकिन कोशिशें पूरी की जा रही हैं और उन कोशिशों का नतीजा किस रूप में दिखेगा ये नितिन नबीन को अपनी कार्यक्षमता से यहां पर दिखाना होगा। कहा जा रहा है कि आगामी दिनों में कार्यकारिणी का भी नया स्वरूप हमें देखने को मिल सकता है, जिनमें 70% लोग 60 साल से कम उम्र के दिखाई देंगे और सिर्फ 30% ऐसे होंगे जिनकी उम्र तकरीबन 60 साल से ज्यादा की होगी। तो ये पीढ़ीगत बदलाव है, एक बड़ा बदलाव जिसके जरिए आगे के रास्ते को तय करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए, उनके पास हम चलेंगे। अंकित, सबसे पहले बताइए माहौल क्या है बीजेपी दफ्तर का? नितिन नबीन यहाँ पर कब पहुंचेंगे और किस तरह के इंतजाम आपको आसपास नजर आ रहे हैं? अंकित, आपने थोड़ी सी तस्वीरें तो दिखाई हैं, थोड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, आपने जो कटआउट्स की बात की थी तो हम सबसे पहले वही कटआउट्स दिखा देते हैं जहां पर आप मौजूद हैं। उसी से कुछ दूरी पर बड़े बड़े कटआउट्स जो लगाए गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बीच में नितिन नबीन का वो चेहरा जिसके ऊपर जो है पार्टी ने भरोसा जताया है, और तीसरा कटआउट बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का। कुछ देर बाद ये जिम्मेदारी जो मौजूदा अध्यक्ष की है वो पहुंच जाएगी नितिन नबीन के पास में। ये एक शिफ्ट होगा जेपी नड्डा से नितिन नबीन के पास में, लेकिन मार्गदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो ये वो जो है रणनीति है जिस पर बीजेपी काम कर रही है। लेकिन चित्रा, जिस बात का आपने जिक्र किया ना कि यहाँ पर इस वक्त उत्सव सा माहौल है, बात की जा रही है नई सोच की, उस ट्रांजिशन की, लेकिन यहाँ पर चित्रा एक महत्वपूर्ण चीज आपको और जानकारी देना चाहूंगा। आप भी यहाँ बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हूँ, मैं भी हूँ, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी संख्या में अगर कोई नजर आ रहा है वो बिहार बीजेपी से आए कार्यकर्ता हैं। इन लोगों से भी बात कर लेते हैं। ये बताइए, ये 14 दिसंबर से पहले किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन आज वो दिन आ गया जब वो पूर्णकालिक अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। सबसे पहले जय श्री राम, जय माता दी। हमारी सरकार ने, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे बिहार की इतना ऊंचा सम्मान दिया, उसके लिए धन्यवाद। और हमारे माननीय जो नितिन नबीन जी हैं, जो अध्यक्ष बने कुछ देर में, वो हमारे हीरा है हमारे लिए, और देश के लिए भी। कहा जा रहा है कि एक ट्रांजिशनल शिफ्ट है, 45 साल की बीजेपी, 45 साल का नया अध्यक्ष। जी बिल्कुल, ये एक नई शुरुआत है, नया चेंज है, और ये भी केंद्रीय नेतृत्व का और मोदी जी का एक नया फैसला है जो भविष्य में देश को नई दिशा देने का काम। दिशा देने, ये बताइए, वैसे कार्यक्रम तो 11:30 बजे से शुरू होना था, आप लोग कितने बजे से आ गए? हम लोग सुबह में 8, 8:30 बजे यहाँ पहुँच गए। 8:30 बजे आ गए। महिलाएं भी यहाँ पर हैं। आप लोग कहाँ से आए? बिहार से आई हूँ भाई, बिल्कुल। तो नितिन जी के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि उनके साथ तो काम किया आप लोगों ने? बहुत बहुत शुभकामना, और हम लोगों का सौभाग्य है कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहली बार चुनाव भी लड़े थे तो हम लोग उनके साथ थे। मतलब पहला 2006 के चुनाव में तब भी आप उनके, हम लोग उनके साथ थे और साथ में मिलकर के काम किए थे और चुनाव लड़े। तो उनकी एक खासियत बता दें देश के लोगों को जो उनको नहीं जानते हैं। देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत ही सरल, सौम्य और सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। पार्टी की एक बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाएंगे? बिल्कुल संभालेंगे। उनका स्वभाव, उनका काम करने का शैली
उनका सब लोगों के साथ समर्पण, सहयोग, हमारे और भी सहयोगी जुड़ चुके हैं, लेकिन जल्दी से एक बार मंच की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। बीएल संतोष यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वो सभी से मुलाकात कर रहे हैं और वहां पर इंतजामों का जायजा ले रहे हैं। आपको तरुण चुग इस वक्त मंच पर नजर आ रहे हैं। कल आपको याद होगा कि जब ये नामांकन की पूरी प्रक्रिया चल रही थी, ये तमाम वो चेहरे थे जो प्रस्तावक के तौर पर भी मंच पर दिखाई दिए थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं पीछे की तरफ मंच की तैयारियों का जायजा लेते हुए बीएल संतोष दिखाई दे रहे हैं और जितने भी अलग अलग हिस्सों से बड़े बड़े नेता आए हुए हैं वो सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, मौजूद हैं। और कुछ लोग मैं चाहूंगी कि अगर आगे आए, कितना उत्साह आप लोगों में दिखाई दे रहा है, अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। जरा मैं चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को बुला रही हूँ, उसके बाद देखिए कुर्सी ऐसे पकड़ के बैठे हुए, अभी कोई छोड़ना नहीं चाहता है। अभी मैं रुक कर देती हूँ, हमारे और भी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के लिए यकीनन बहुत बड़ा दिन है और इसी के साथ अब आगे के लक्ष्य को कैसे सुनिश्चित करेगी प्राप्ति के लिए बीजेपी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। हमारे साथ पवन गौड़ भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप लगातार भारतीय जनता पार्टी को कवर करते हैं, हर एक खबर सबसे पहले एबीपी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाते हैं। नितिन नबीन की आवाज से सुशील पांडे हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही भारतीय बीजेवाईएम के यानी कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के महामंत्री शशि रंजन जी भी आप बिहार से आते हैं, आप भी जुड़ चुके हैं। लेकिन पवन, आप सीधे आपके पास आते हुए जरा आप बताइए, कितना उत्साह कार्यकर्ताओं के बीच में देखने को मिल रहा है अपने इस युवा अध्यक्ष को लेकर, जिनके नाम का औपचारिक ऐलान अब से थोड़ी देर के बाद किया जाएगा। देखिए चित्रा, यहाँ कार्यकर्ताओं में, नेताओं में बड़ा एक जोश है। आप कल से ही लगातार तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार यहाँ से बीजेपी मुख्यालय से दिखा रहे थे। अगर एक बार कार्यक्रम की अगर बात करें तो कार्यक्रम में आपको बता देता हूँ, अब से थोड़ी देर के अंदर तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं का बीजेपी मुख्यालय पहुंचना शुरू हो जाएगा। तकरीबन 11:15 बजे का वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और उसके बाद में 11:30 बजे जो है वो आधिकारिक तौर पर एक नितिन नबीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ऐलान होगा। और उसके बाद में जो पीछे मंच जो बना हुआ है, जो तस्वीरों में लगातार आप भी दिखा रही है, जहाँ तैयारियों का जायजा भी तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता जो ले रहे थे, वहीं से जो है तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं या फिर पार्लियामेंट्री पार्टी के सदस्य हैं, वो यहां नितिन नबीन का स्वागत और अभिवादन करेंगे। कुछ बांकीपुर और पटना से कुछ लोग यहां आए हुए हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। आप कहां से आए हैं? मैं बांकीपुर से आया हूँ। आप बांकीपुर से आए हैं क्योंकि आप ही के स्थानीय विधायक हैं, किस तरह से देखते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है? देखिए, ये बांकीपुर की और पूरे भारत के लिए सौभाग्य की बात है कि एक 45 साल का नौजवान, माननीय हमारे जो विधायक जी हैं, वो बिहार नहीं पर देश की कमान को संभालने जा रहे हैं और ये पूरे देश को एक गौरव का क्षण देगा। और अपोजिशन से मैं मांग करता हूँ, खासकर राहुल गांधी जी से, जो जेन जी की बातें करते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी ने यह सिद्ध कर दिया कि जेन जी को कमान देकर केवल जेन जी का भलाई भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और बाकी किसी में दम नहीं है। ये सब कोरी बातें केवल जानते हैं। आपके विधायक जी जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं पार्टी के, आज उनकी आधिकारिक घोषणा हो जाएगी, क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग जो भी बांकीपुर का कार्यकर्ता पटना से चल के आए हैं, इनके मार्फत से हम लोग बहुत सौभाग्य, ऐतिहासिक दिन है। जौहरी हो गए आदरणीय नरेंद्र मोदी और पारखी जिनको कहा जाता है, चुन करके समकक्ष प्रमोद महाजन के जैसा ही ये समकक्ष मान लीजिए वही है जो हम लोग नितिन नबीन को हम लोग इतना बढ़िया जगह पे और संगठन का मजबूत नींव रखने वाले हम लोग बहुत उत्साहित है, बहुत गौरवान्वित है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े जौहरी हैं और उन्होंने एक संगठन के बड़े हीरे को चुन के निकाला, ऐसा मानना है बांकीपुर के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने लगातार नितिन नबीन के साथ काम किया, उनकी कार्यशैली को जानते हैं, उनकी वर्किंग स्टाइल को जानते हैं, किस तरह से वो जमीन पर जुटकर काम करते रहे। तो लगातार जो है अब इन सबको भी इंतजार है। अब आपको इंतजार है कितनी देर में नितिन नबीन यहाँ पहुँच रहे हैं? ये कुछ ही देर में नितिन नवीन जी पहुंचेंगे और बहुत सिंपल कार्यकर्ता से आज यहाँ तक का सफर हम लोग देख रहे हैं उनका, बहुत ही खुशी का क्षण है, बहुत गौरवान्वित। देखिए, ज्यादातर आबादी बिहार से आई हुई है और बिहार के लिए गौरव देने वाला ये पल भी है, क्योंकि पहली बार भारतीय जनता पार्टी बिहार को ये मौका मिला है जब उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से ताल्लुक रखने वाला हो, युवा हो, अपने आप में रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जन्म 6 अप्रैल 1980 को हुआ, नितिन नबीन का जन्म मई 1980 को हुआ, तो बीजेपी से 1 महीने वो छोटे ही हैं और यकीनन इसको लेकर भी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है। सीधे
सीधे रुख करेंगे नितिन नवीन के घर का। इस वक्त हमारे साथ वहां से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सुशील पांडे। सुशील, नितिन नवीन के घर के बाहर क्या है माहौल? बाहर भी देखिए बड़े बड़े जो कटलेट हैं वो लगाए गए हैं। आप देख सकती हैं कि नितिन नवीन के पोस्टर हैं और तमाम लोगों ने ये पोस्टर्स लगाया है। इसी आवास पर थोड़ी देर पहले चित्रा जी वो पहुंचे हुए हैं। अभी वो अपने घर के तमाम सदस्यों से मुलाकात कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि थोड़ी देर में वो यहाँ से निकलेंगे। हालांकि अगर मैं सुरक्षा के मानक की बात करूँ तो देखिए दिल्ली पुलिस की जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर डिप्लॉयड कर दी गई है। यहाँ पर रूट लगा दिया गया है। हालांकि किसी को यहाँ पर खड़े होने की इजाज़त नहीं है और इसी एमपी फ्लैट में नितिन नवीन फिलहाल अपने परिवार के साथ जो है वो मौजूद हैं। थोड़ी देर में वो यहाँ से निकलेंगे, लेकिन अभी उनके जो तमाम मित्र हैं, तमाम जो जानकार हैं, उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से निकली है ताकि वो समय से जो बीजेपी कार्यालय है वहाँ पर पहुँचे और अपना स्थान ग्रहण करें। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के लिए एक नया युग है, एक नवीन युग है, जिस पर बीजेपी की तरफ से एक बड़ा फैसला लेते हुए या यूँ कहे चौंकाने वाला फैसला लेते हुए एक ऐसे शख्स को ऐसे बड़ी कुर्सी पर बैठाया है जहां पर अब देश की बड़ी जनता उनके कंधों पर, उनके विचारों पर, यानी कि बीजेपी के विचारधारा को लेकर आगे बढ़ेगी। युवाओं पर एक भरोसा जताते हुए ये एक बड़ा फैसला लिया गया है, यानी कि युवाओं के लिए एक बड़ा बिल्कुल। अभी हाल ही में बिहार विधानसभा के जो चुनाव संपन्न हुए थे, हम सब ने सुना था गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कैसे बिहार के लोगों की तारीफ करते हुए कहा गया था कि दिमाग से बड़े तेज तर्रार लोग होते हैं। तो बिहार के युवा चेहरे को ये जो जिम्मेदारी दी गई है, अब उनका तेज तर्रार दिमाग भारतीय जनता पार्टी का किस कदर करेगा विस्तार, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। अपने मेहमानों के पास जाऊं उसके पहले जल्दी से आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी की ओर से देखिए हम बार बार कह रहे हैं 1980 में गठन हुआ बीजेपी का और उसके बाद कौन कौन से अध्यक्ष रहे, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के जमाने से लेकर आज तक के तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष रहे उनके पोस्टर्स जारी किए, जिनमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो सबसे पहले रहे। और आपको बताते चले अटल बिहारी वाजपेयी एकमात्र बीजेपी के ऐसे नेता रहे जो जनसंघ के भी 2 बार अध्यक्ष रहे और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष के तौर पर भी अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी भूमिका निभाई थी। 3 बार लालकृष्ण आडवाणी अध्यक्ष रहे थे, वेंकैया नायडू, गृहमंत्री अमित शाह मौजूदा तौर पर, जेपी नड्डा, इसके अलावा नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, तमाम ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया। और अब युवा और नए जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी नितिन नवीन के नेतृत्व में आगे बढ़ने को तैयार है। विजय त्रिवेदी जी, अब सीधे आपका रुख करते हुए, ये जो पीढ़ीगत बदलाव हो रहा है, किस तरह की चुनौतियां आप देख रहे हैं और कितनी संभावनाएं, क्योंकि बार बार ये जो जेन जी का जिक्र हो रहा है, अब युवा चेहरे के जरिए युवाओं को लुभाने की कोशिशें नितिन नवीन के जरिए कितनी कामयाब होंगी? विजय त्रिवेदी जी। चित्रा जी, बहुत शुक्रिया। नितिन नवीन, आपने खुद जिक्र किया कि भाई युवा चेहरे हैं, पार्टी की उम्र के साथ साथ बड़े हुए हैं। 6 अप्रैल 1980 को पार्टी बनी है और 23 मई 1980 को जन्म हुआ है नवीन साहब का। जैन जी के लिए तो काम करना ही है। जैन जी को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र में भी बहुत अट्रैक्ट करते हैं और वो पूरी जो जैन जी है, हमारा जो युवा वोटर है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ भी जुड़ा हुआ है। नवीन साहब के पास एक बड़ा वजन जो है वो आया है, क्योंकि उससे पहले नड्डा साहब अध्यक्ष रहे 6 साल, उनका स्ट्राइक रेट 60% से ज़्यादा का रहा है। और उससे पहले अमित शाह, जो एक और नौजवान कहना चाहिए 49 साल के थे उस वक्त जब वो अध्यक्ष बने थे, तो उनके पास पार्टी थी जो बिल्कुल अमित शाह के रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम अमित शाह ने किया। और उससे पहले राजनाथ जी रहे, जिसने भारतीय जनता पार्टी को 30 साल बाद किसी पार्टी को सबसे बड़े बहुमत के साथ देश में लेकर आए सरकार बनाने के लिए। तो ऐसी बड़ी जिम्मेदारियों के साथ उनको करना, और युवाओं का आपने भी बताया 30-35% युवा जो है वो वोटर है हमारा भारत में, उसको कैसे नितिन नवीन आगे ला सकते हैं। लेकिन बड़ी जिम्मेदारियां हैं, एक बड़ा ताज, बड़ा घर, बड़ा परिवार वो भारतीय जनता पार्टी का लेकर आ रहे हैं। 10 करोड़ से ज़्यादा वोट, मतलब उनके कार्यकर्ता हैं, 10 करोड़ से ज़्यादा, 14 करोड़ के करीब कार्यकर्ता हैं। उनको कैसे काम करेंगे, 10,000 मंडल उनके जो है उस पर कैसे काम करेंगे, उन सब यहीं से अपनी बात को आप आगे बढ़ाएगा। विजय जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ा है। अलग अलग हिस्सों से हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खास मेहमानों की भी मौजूदगी है। नितिन नवीन सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। थोड़ी देर में हो जाएगा औपचारिक ऐलान।